मारो मारो मारो। जो साहब इधर आइए। मुकाबला शुरू। अच्छा है। इसे साइन करो, ये मेरा स्पारिंग पार्टनर रहेगा। ठीक है चू साहब, ये मेरा छोटा भाई अहाव है। मैं अभी करता हूँ। मुझे छोड़ दो। नाटक क्यों कर रही हो? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। माफ करो, माफ करो। अंधी हो क्या? दफा हो जाओ। कोई बात नहीं, चलो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। किंग तेंग यूनिवर्सिटी। जो भाई, अरे वो तो तेरी जूनियर निकली। देखने में तो वो हाई स्कूल की लड़की लगती है। क्या वो बालिग है? चू सर निश्चिंत रहें, वह 20 साल की हो चुकी है। उसका घर बहुत गरीब है। वो बड़े शहर में आई है। यहाँ की चमक दमक से आंखें चौंधिया गईं, तो शॉर्टकट लेकर जल्दी पैसा कमाना चाहती है। आ हाउ को रिंग बचाने में कामयाबी पर बधाई। और कोई मंच पर आकर चुनौती देना चाहता है। यह खास अखाड़ा, इसके साथ एक अतिरिक्त इनाम भी है, और वो है। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानती कि क्या इनाम है। मुझे छोड़ दो। चुप रहो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 50,000 रुपये में हमारे बॉक्सिंग क्लब को बेच दिया है। अब जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना होगा। नहीं, मुझे नहीं करना। सोचा नहीं था कि जीतने पर एक खूबसूरत लड़की भी मिलेगी। पहले पता होता तो मैं भी ऊपर जाकर लड़ता। क्या तुम आहाओ को हरा पाओगे? बूढ़े चो, तुम्हारे बॉक्सिंग क्लब में यह नियम कब से हो गया? यह लड़की देखकर लगती है कि उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। मुझे छोड़ दो। यहाँ के मैनेजर को बदल देना चाहिए। तुम जैसा चेहरा क्या मरने भी आया है? क्या तुम भी उस औरत पर मर मिटे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने उसे बहुत समय से पसंद किया है। आज रात वह मेरी ही होगी। तुम लड़के मौत को न्योता दे रहे हो। हाँ जरूर। हम इस दर्शक को बधाई देते हैं कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा धन्यवाद। तुम लड़के ने चुनौती देने की हिम्मत की। मेरा भाई यहाँ का मैनेजर है। मुझसे मेरी औरत छीनना चाहते हो? तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम में वह क्षमता है या नहीं। मैं जीत गया। आज रात वो मेरी है। क्या तुम अभी भी खड़े हो? उस पर टूट पड़ो।
छू साहब, माफ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। नीचे के लोगों को आपकी पहचान नहीं पता थी। ये सब मेरी लापरवाही है। ये जगह तुम्हारे भाई की मनमानी जगह कब बन गई? मैंने मैच जीत लिया है और मैं किसी को साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मुझे अब भी उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो आपके पसंद की महिला है तो हम निश्चित रूप से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ली मैनेजर, मैंने कब अनुमति दी कि अखाड़ा महिलाओं को इनाम के तौर पर इस्तेमाल करे? मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। इसे नीचे ले जाओ। जी हुजूर। मुझे उन्हें दोबारा मत दिखाना। नहीं नहीं छू साहब, मैंने गलती की। मैं आपसे मुझे माफ करने की विनती करता हूँ। छू साहब। क्या आप खड़े हो? नीचे आओ। आज रात मैंने मैच जीता है। तुम मेरी हो। नहीं, मैं क्या हुआ? आज रात का इनाम 1 लाख है। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। छू साहब, आप यहाँ के मालिक हैं। आप जो चाहे वो महिला रख सकते हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, कृपया मुझे छोड़ दें। डर गई? अगर डर गई हो तो वापस स्कूल जाओ और ठीक से रहो। ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें अंशकालिक काम करने आना चाहिए। हेलो माँ। तांग से यूए, अभी मुझे 1 लाख रुपए हस्तांतरित करो। तुम्हारे भाई की शादी है, उसे दहेज चाहिए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम आज रात किसी आदमी के साथ नहीं सो रही हो? तुम मुझसे मांगो। अगर तुम आदमी को बिस्तर पर खुश करोगी तो वह तुम्हें क्या नहीं दे सकता? तो क्या तुमने सच में अखाड़े से 50,000 रुपये लिए और मुझे बेच दिया? भाई तुम्हारा बच्चा है, क्या मैं नहीं हूँ? क्यों चिल्ला रही हो? तुम एक बेकार हो। क्या तुम अभी भी अपने भाई से तुलना करना चाहती हो? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेकार हो तो मुझे पहले ही तुम्हें डुबोकर मार देना चाहिए था। माँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर कल तक तुमने ये 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगी, तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी और तुम्हें शादी के लिए वापस घसीट लाऊंगी। पड़ोस का लंगड़ा ली 1 लाख रुपए दहेज देने को तैयार है। तांगशियू, तुम खुद सोच लो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। आज रात का इनाम तुम मेरी हो। अगर मैं उस घर वापस गई तो सच में कोई रास्ता नहीं बचेगा। कम से कम वो दिखता तो है, बुरा इंसान नहीं। मिस्टर चो, मैंने सोच लिया है। 1 लाख रुपए, मैं आज रात आपकी हूँ। क्या मैंने जो अभी कहा वो पर्याप्त कठोर नहीं था? क्या मैंने उसे डराया नहीं? 1 लाख महंगा नहीं, बस तुम्हारा ये छोटा शरीर क्या झेल पाएगा? तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं कोई बहुत कोमल इंसान हूं? तो मैं करूंगी, कोई बात नहीं। उतर जाओ। नहीं, मुझे ये पैसा लेना ही होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक नहीं किया तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं सीख सकती हूँ। मैं ड्राइवर से उतरने के लिए कह रहा था। इतनी डरपोक हो फिर भी ऊपर आने की हिम्मत की, लेकिन अब तुम
पछताओगे तो भी देर हो चुकी होगी। मेरी टाई इतनी पसंद है। ऐसा मत करो। किस बात का डर है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सीख सकती हो? ये मेरा पहली बार है। ठीक है, मैं थोड़ा कोमल रहूंगा। जाग गई? पैसे कहाँ हैं? 1 लाख रुपए। शुरुआत में जब मैंने तुम्हें बॉक्सिंग रिंग में बचाया था तो मुझे लगा था कि तुम्हें मजबूर किया गया है। अब ऐसा लगता है तुम वास्तव में अपनी मर्जी से आई थी। मैं अभी जाती हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम जरूरत नहीं है, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अरे लगता है मैं कल रात बहुत नर्म था। कल के कपड़े अब पहने नहीं जा सकते। मैंने किसी को नए कपड़े भेजने के लिए कहा है, बदल कर ही जाना। मालिक, तुम 5 मिनट देर से आए हो। माफ करना, माफ करना। मैं अभी बैंक गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। छोड़ो, तुम सेलो बजा सकते हो। इस बात पर तुम्हें एक और मौका देता हूं। आज रात बार खुल रहा है, याद रखना। काम खत्म करना, आलस मत करना। अगर आज रात तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। धन्यवाद मालिक। मिस्टर चू, मिस सॉन लगातार शोर मचा रही हैं। आपसे मिलने के लिए आप क्या कहते हैं? नहीं मिलूंगा। नमस्ते। आज रात सामने तीसरी मंजिल पर फैंटम बार खुल रहा है, शराब पर छूट है। कल रात उसे इतना परेशान किया, आज भी उसमें पार्ट टाइम काम करने की हिम्मत है? क्या मैंने उसे 1 लाख नहीं दिए थे? ₹1 लाख? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं भेज दिए? क्या तुम्हें मुझे ऐसे मजबूर करना ही है? 1 लाख तो बस दहेज के पैसे हैं। तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो गई, उसे एक घर नहीं चाहिए होगा क्या? माँ, क्या तुम्हें मुझे ऐसे ही मजबूर करना है? मैं हर महीने 7-8 पार्ट टाइम जॉब्स करके जो पैसे कमाती हूँ वो सब छोटे भाई को दे दिए हैं। मेरे पास सच में अब उसे घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज सुबह के पैसे मिलाकर लाखों रुपए हो गए होंगे ना। क्या ढोंग कर रही हो? जाओ, करते रहो। अगर वह आदमी 1 लाख निकाल सकता है तो 20 लाख भी निकाल सकता है। माँ, अपनी बेटी के बदले मिले पैसों से क्या तुम्हें शांति मिलेगी? 50,000 रुपए और तुमने मुझे बॉक्सिंग क्लब में बेच दिया। 20 लाख? मैं इतने पैसों की हकदार नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकती? अगर 3 दिनों में तुमने पैसे नहीं निकाले तो मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगी और तुम्हें शादी के लिए बांध कर ले आऊंगी। श्रीमान चू, बैठक 10 मिनट में शुरू होने वाली है। श्रीमान चू, आपका धन्यवाद कि आप हमारे चिकित्सा उपकरणों का समर्थन करने को तैयार हैं। आप निश्चिंत रहें, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अरे चू साहब, आज रात एक नया बार खुल रहा है, क्या आप चलना चाहेंगे? कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, वह हुआ निन बार काफी शानदार लग रहा है।
तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। 1 मिनट रुको। कौन सा बार? पी साहब, अभी बार में सेलो वादन हो रहा है, इसीलिए आपकी सीट बाहर रखी गई है। अगर आपको जरूरत हो तो हम आपके लिए कमरे में बदल सकते हैं। ठीक है हमारे चू साहब, कुछ ज्यादा लोग पसंद नहीं है। नहीं चाहिए, बस बाहर ही बैठो। ये कल रात की छोटी खरगोश नहीं है क्या? अरे लिन साहब, यह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका नहीं है क्या? क्यों? इतने कम कपड़े पहनकर नए आदमी को लुभाने निकली हो? मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, ये सब मालिक ने मुझे पहनने को कहा है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उनसे बात कर सकते हैं। तांगशियो, तुमने उस दिन मुझे छोड़ दिया था, जिससे मेरी बहुत बेइज्जती हुई, जैसे मैं कोई चाटुकार था। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पियो, मुझसे मारी मांगने के लिए। बूढ़े चू, वह तुम्हारा चचेरा भाई नहीं है क्या? तुम बकवास कर रहे हो? उस दिन तो तुम ही थे जिसने मुझे मजबूर किया था। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरी छुट्टी हो चुकी है, मैं नहीं पीऊंगी। तांगशियो, जब सम्मान मिले तो उसे ठुकराओ मत। क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है? लो, एक ड्रिंक के 1,000 रुपये, पियो इसे। लिन साहब कमाल हो, औरत को अच्छी तरह से संभालना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनकर क्या यह आदमियों को लुभाने नहीं आई है? हमारे लिनन साहब तुम्हें पसंद करते हैं। छोड़ो मुझे। यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। किस्मार्क, तांगशियो, जब मैं तुम्हें पटा रहा था तो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। अब पैसों के लिए किसी और को बेच दिया है क्या? उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। कैसा लगा? किसी को भी बेचो, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो मुझे। बोलो। कौन है वह जो मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है? तुम। भैया, तुम उसकी पूर्व प्रेमिका हो? नहीं, ये सब उसने मेरे बारे में अफवाह फैलाई। वो मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर करना चाहता था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही सिखाया है, बाहर लड़कियों को परेशान करना? लगता है मुझे तुम्हारे पिता से अच्छे से बात करनी पड़ेगी तुम्हारी शिक्षा के बारे में। भैया, ये सब एक गलतफहमी है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपा करके मेरे पिताजी को मत बताना। तांगशियो, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। कितना आसान है इसे धमकाना। धन्यवाद। इन 2 दिनों में तुमने कितनी बार धन्यवाद कहा है? पैर में दर्द नहीं है अब? अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद कहना चाहती हो तो कर्मों से धन्यवाद करो। मैं घाटे का सौदा नहीं करता। मजाक कर रहा था। क्या मैंने तुम्हें 1 लाख नहीं दिए? कम है? स्कूल में ठीक से नहीं रहते और ऐसी जगह आना है। ये मेरा निजी मामला है। श्रीमान चू को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे काम पर जाना है, मैं चलती हूँ।
इतनी देर हो गई, अभी तक नीचे क्यों नहीं ना आई? लिन जाइए, तुम चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ? जाहिर है तुम्हारे साथ रात बिताने की तैयारी कर रहा हूँ। तांगशिये नाक्र क्यों कर रही हो? हमारे लिन जी तुम्हें नापसंद नहीं करते, यही बहुत है। समझ में आया। मुझे मत छोड़ो, बात मानो। मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें बैटमीज काहिन की इस नंगा कारो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा सबको दिखाने के लिए। दिखाइन हमारी तांगशिये जब मार्डोन के साथ होती है कितनी मेहनत करती है। नहीं, लिन जाइए, मुझे छोड़ो, बचाओ बचाओ। लिन जी, तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे पिता तुम्हें पीट पीट कर मार न डाले। उन्होंने तस्वीरें भी खींच ली। फोन कहाँ है? लिन गोंगा जी, तुम ठीक तो हो? तांगशियो, कहीं तुम मेरे बड़े चचेरे भाई के साथ फॉलर्ट तो नहीं कर रही हो? मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगा। मुझे फोन दो। हे मैंग्या दीदी, कोई अशिष्ट लड़की मेरे बड़े चचेरे भाई के साथ फॉलर्ट कर रही है, क्या आप इसे संभालेंगी नहीं? जूते उतारो। इस समय तक छात्रावास बंद हो चुके हैं। अगर तुम अभी भी अंदर नहीं आओगी तो क्या तुम गलियारे में सोने की सोच रही हो? मिस्टर चू, आपका धन्यवाद। मैं खुद करूंगी। आइलो मत। जख्म का निशान नहीं चाहती हो क्या? इतना रोटी हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी तो नहीं। माफ करना मेन बॉस, कभी किसी ने मेरी परवाह नहीं की कि चोट लगी है या निशान पड़ जाएगा। माफ करना। यूं ही हर बात पर माफ मत कहो। तुम्हारे माता पिता कहन हैं? उन्हें मेरी जिंदा या मुर्दा उनसे कोई मतलब नहीं। शायद उनकी नाजरान माइन सर्फ भाई है, अनका बेटा है। तो वो 1 लाख और तुमने पार्ट टाइम काम करके जितने भी पैसे कमाए वो सब अनहोन भाई को देने के लिए वापस ले लिए। आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है। माफ करना मिस्टर चू, मुझे आपसे सब नहीं करना चाहिए था। मैंने अब दोबारा नहीं नाऊंगी आपकी जिंदगी में दाल खलाल डाल दे। थैंक्स यू। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं उन खून चूसने वालों से छुटकारा पाने में, तो तुम मुझे कैसे इनाम दोगी?
पापा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि टैंग शियुए, मेरे साथ चलो। मिस्टर चुजिंग, मुझे माफ करना, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। उस रात की बात आपसी सहमति से हुई थी। मैं आपकी जिंदगी में दोबारा दखल नहीं दूंगी। क्या तुम अपना बैग नहीं लूंगी? हेलो माँ। तांग शियू, क्या तुमने ठीक से सोचा है या नहीं? 2 लाख रुपए, वरना तुम स्कूल जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम अभी भी मेरे परिवार के राशन कार्ड पर हो, तुम भाग नहीं सकती। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। मेरे साथ रहना दूसरों की धमकी सहने से बेहतर होगा। तांगशियो, आपसी सहमति की बात, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपके कपड़ों के लिए धन्यवाद। वाह, कितनी औपचारिकता है। पानी पी लो, पीने के बाद नाश्ता करने जाना। मैं देखता हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? आजिन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। जाहिर है मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। ये कैसी आवाज है? उसकी मंगेतर है। कहीं कोई बेशर्म लोमड़ी मेरे ना होने पर तुम्हें बहका नहीं रही थी ना? मैं देखती हूँ। काफी तेज दौड़ती हो तुम। अजिन, मुझे तुम्हें गलत समझने की गलती हो गई। तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई? क्या तुमने जमीन पर कपड़े नहीं देखे? तुम अजिन, मुझे पता है कि वो औरतें ही थी जो बेशर्मी से तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ गई। मैं नाराज नहीं होंगी। अजिन, मुझे अपनी मंगेतर कहना बंद करो। बचपन में घर के बड़ों ने बस यूं ही कोई बात कह दी थी, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। अजिन, 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 लिंजा, ये वो औरत आखिर कौन है? उसका नाम तांग शी यू है। वह मेरे ही कॉलेज में है। अन्य दीदी, आपको उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। उस कमीनी ने मुझे पिताजी से 30 कोड़े लगवा दिए। मिस्टर चू की मंगेतर है, फिर भी वो मेरे साथ क्यों है? अब से उससे नहीं मिलना चाहिए। तुम बिना माँ बाप की कमीनी। तुम्हें किसने सिखाया है मर्दों के बिस्तर पर चढ़ना और किसी का घर तोड़ना? आप कौन है? मैं चूजिन की मंगेतर हूँ। ये क्या हो गया? क्या हुआ है? आप सब उसके झांसे में मत आना। कल वह बार में पार्ट टाइम काम कर रही थी और उसने फटे कपड़े पहने थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या वह मास्टर लिन की पूर्व प्रेमिका नहीं है? यह तो ऐसी इंसान निकली। क्या यह सच है? जब उसकी असली मालकिन खुद ही आ गई है तो क्या इसमें कोई झूठ हो सकता है? दूसरों के रिश्ते तोड़ती है, पैदाइशी ही घर तोड़ने वाली है। मैंने नहीं किया। जब मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है तो तुम अभी भी मान नहीं रही हो? मैं ये बात जरूर है तुम्हारे काउंसलर को बताऊंगी। नहीं, मैं और मिस्टर चू तो बस अजनबी थे और उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया कि उनकी मंगेतर है।
मैं तीसरी व्यक्ति नहीं हूँ। क्या तुम तीसरी व्यक्ति बनकर भी इतना सही होने का दावा कर रही हो? क्या रो रही हो? मुझे लगता है तुम इसी मासूम चेहरे का इस्तेमाल करके उसे बहकाने गई थी, है ना? मैं तुम्हें ये चेहरा बर्बाद करते हुए देखूंगी, फिर तुम कैसे आदमियों को बहकाओगी? जिन मिस आन, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानता और तुम्हें पसंद भी नहीं करता। हम प्रेमी प्रेमिका भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि कल मैं तुम्हें देख पाऊंगा कि तुमने तंग शिवे पर आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। बस उसे नोटिस बोर्ड पर लगा देना। जिन, तुम एक गरीब कमर लड़की का बचाव क्यों कर रहे हो? मुझे जिसका बचाव करना है मैं करूंगा। और तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? ये क्या हो रहा है? नहीं, ले मत। माफी मांगो। मुझे माफ करना। मैंने उससे माफी मंगवाई। माफ करना, माफ करना। मुझे तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहिए था। यह लिन जो ये था, उसने हमें तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने को कहा कि तुम उसके साथ हो। वह तुम्हें मजबूर करना चाहता था। मुझे माफ करना, मैंने गलती की। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम सच में बहुत नरम दिल हो। क्या वह ऐसे ही चला गया? मिस्टर चू, आखिर किसने तुम्हें इतना नरम स्वभाव का बना दिया? मार खाई और पलट कर मारना नहीं आया? मिस ऑन आपकी मंगेतर है। उनका गुस्सा होकर मुझे मारना सामान्य है। हमारा रिश्ता शुरू से ही गलत था। ये मेरी गलती है। मुझे माफ करना। मैं भविष्य में आपसे संपर्क नहीं करूंगी। रुक जाओ। अपना फोन मुझे दो। मैंने कहा था कि मैं उसे नहीं जानता। परिवार के बड़ों द्वारा तय की गई शादी मायने नहीं रखती। जहां तक हमारे रिश्ते की बात है, मुझे अच्छा लगता है। तुम गलत नहीं हो। मैंने अपना मोबाइल नंबर सेव कर लिया है। अगर अन्य और लिन जी तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बताना मत भूलना। मिस्टर चू की पहचान जरूर कुछ खास होगी। मैं उसके मेरे प्रति अच्छे व्यवहार के कारण उसके लिए कोई अनुचित भावनाएं नहीं रख सकती। तांग शिव, तुम इतनी प्यार की भूखी मत बनो। नमस्ते माँ। यूए, मुझे 2 लाख मिल गए हैं। मुझे पता था मेरी बेटी सबसे सफल है और उसने एक अमीर आदमी को भी फंसा लिया है। ऐसे तुम उससे सीधे एक पूरा घर खरीदने के लिए कहो, तब वह मेरे छोटे भाई की शादी के लिए मैं उसे घर फिर बन परेशान नहीं जाएगा। कर सकती। मिस्टर चू को मेरे जैसी लड़की के साथ उलझना नहीं चाहिए। माँ, मैंने इस महीने तुम्हें पहले ही 3 लाख दे दिए। अगर तुम्हें अभी भी और पैसे चाहिए तो क्या तुम मुझे बेचकर घर खरीदने के लिए काफी पैसे मिलेंगे? माँ, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी बहन कहती है कि वह नहीं देगी। छोटी कमीनी, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। वह मेरी बात नहीं मानेगी। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी स्कूल जाकर हंगामा करती हूँ। माँ, रहने दो माँ। मेरी बहन ने अभी एक अमीर आदमी को फंसाया है ना? हमें अब उसे खुश रखना होगा। वैसे भी उसका स्वभाव नरम है। तब तुम कुछ अच्छी बातें कहना तो वह हमें नहीं देगी क्या? मेरा बेटा ही होशियार है। डॉक्टर, क्या मुझे कोई समस्या है? टंगशियू, क्या यह चुजिन की वह छोटी खरगोश नहीं है? ओह, कोई बात नहीं। यह तुम्हारा पहला संभोग है जो बहुत तीव्र था और जोर ज्यादा लग गया, जिससे श्रोणी उत्तेजित हो गई और यह भारीपन महसूस हो रहा है। बस आराम करो। ओह, धन्यवाद डॉक्टर। ओह हाँ, भविष्य में संभोग के दौरान ध्यान रखना, उसे
नियंत्रित रहने के लिए कहना। ए पुराने चू, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। तुम्हारी वह छोटी खरगोश अस्पताल में आ गई है। क्या हुआ? क्या वो बीमार है? नहीं, यह तुम्हारी वजह से है। अगली बार जब तुम उसके साथ वह करो तो क्या तुम थोड़ा ज्यादा कोमल नहीं हो सकते? गाड़ी में बैठो। तंगशिव, गाड़ी में बैठो। मुझे तीसरी बार कहने के लिए मजबूर मत करो। बहुत अच्छे। क्या हुआ तुम्हें? नो, मुझे अचानक याद आया, मैं अपना सामान हॉस्टल में भूल गई। तुम पहले जाओ। अरे वो मुझसे बच रही है। माफ कीजिए। चू साहब। आज अस्पताल गया था। चू साहब, आप मुझे पहले ही पैसे दे चुके हैं और मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। मेरे मामलों में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल सकती हूँ। कैसे संभालोगी? तुम्हारे स्वभाव के अनुसार अगर कोई तुम्हें बेच भी दे तो भी तुम उनके लिए पैसे गिनोगी। ऐसा नहीं होगा, मैंने उनसे बात कर ली है, मैं उन्हें अब और पैसे नहीं दूंगी। तो अगर वे कॉलेज में हंगामा करते हैं, तुम्हें परेशान करने आते हैं और खून के रिश्ते के नाम पर तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं तो क्या होगा? मैं खुद संभाल सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को आपसे बिल्कुल भी संबंध नहीं रखना चाहिए और मैं दूसरी औरत नहीं बनूंगी। अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम मुझे सीधे मना कर सकती हो। मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? तंगशिव, कोई भी बात हो, जब तक तुम नहीं चाहती तुम्हें मना करने का पूरा अधिकार है। भले ही वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे तुम्हारे लिए कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मजबूत बनो। क्योंकि तुम नहीं चाहती हो, मैं भविष्य में तुमसे संपर्क नहीं करूंगा। अरे पेई साहब, कल रात से ही चू साहब अच्छे मूड में नहीं है। वह पूरी रात ऑफिस में ही रहे। आप जरा संभल कर। ठीक है। बूढ़े चू, मुझे मना कर दिया गया। किसने? छोटू खरगोश ने? नहीं, तुम सच में गंभीर हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें वह पसंद नहीं। पसंद नहीं? अरे हाँ, हमारे चू साहब, अगर जिस्मानी बनावट चाहिए तो वह भी है, अगर चेहरा चाहिए तो वह भी है, और सबसे अमीर भी हैं। अगर उसने तुम्हें मना किया है तो उसे जरूर पछतावा होगा। मैंने उसे एक मौका दिया था, यह उसकी अपनी मर्जी थी। भले ही वो फिर से मेरे पास आए, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। हाँ, अरे आज शाम हम साथ में खाना खाते हैं। हमारे डीन साहब तुमसे खुद बात करना चाहते हैं, मेडिकल सहयोग के बारे में। अरे तांगशिवे बीमार नहीं है क्या? बीमारी का पर्चा लेकर आओ। तुमने तो कहा था कि परवाह नहीं करोगे। लेकर आओ। ठीक है। आन्या दीदी, तांगशिवे का परिवार बहुत गरीब है। शायद वह लिंगशवी गांव में रहती है। मुझे बस इतना ही पता है। आन्या दीदी, अगर वह नहीं होती तो मुझे मेरे पापा ऐसे क्यों मारते? मुझे नहीं पता उसमें ऐसी क्या खसासियत है कि मेरे चचेरे भाई उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, उसे इतना क्यों बचाते हैं? ये बस खूबसूरती दिखाकर लुभाने वाली घटिया चीज है।
तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं उसे खुद ही ठीक करूंगी। टोंगशी यूए, अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें मना करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। किसी को भी तुम्हारे लिए कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हेलो माँ, आज से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। मेरे पास नहीं है और ना ही मेरे पास वो क्षमता है। यूए यूए, गुस्सा मत हो। पहले ये सब मेरी गलती थी। तुम्हारे छोटे भाई की शादी होने वाली है, ये सब तुम्हारी वजह से है। ये रहा, अब तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है ना मेरी बच्ची? सच में? और तुम लोग कॉलेज में हंगामा भी नहीं करोगे? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और सफल हो। परसों तुम्हारे छोटे भाई की सगाई है, घर पर दावत होगी, तुम एक बार वापस आ जाओ। एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें अपनी भाभी से भी मिलना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। मिस अन, आप चिंता न करें, मेरी बेटी मेरी बात बहुत सुनती है। अगर उसने कहा है कि वह वापस आएगी तो वह जरूर आएगी। आप देखिए ये पैसे। पासवर्ड 6 बार 4 है। मिस ऑन, आप यह मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि टोंगशी यूए वापस आए और फिर कभी वापस न जा पाए। क्या तुम समझ रहे हो? मिस ऑन, आप निश्चिंत रहें। अगर पैसे दीक से मिल जाएं तो एब जो चाहें तंग शिवे के साथ कर सकते हैं। क्यों ना हम उसकी शादी करवा दें? ठीक है, लेकिन आपको मेरे लिए उसके लिए अच्छा पति ढूंढना होगा। इसका आप फिक्र न करें। बागाल मैन जो ली लंगड़ा है, यूसे पेनाई बाईवी को संभालना खूबे आता है। पुक्का वादा आपको शहर में तंग सिए नहीं दिखेगी। क्या घर का माहौल है और उसी हिसाब से निकला ये नालायक। जब काम हो जाए मैं तुम्हें और 2 लाख दूंगी। ओह, आप निश्चिंत रहिए। यह अभागी लड़की वापस आने के बाद मैं वादा करती हूँ यह फिर कभी नहीं भाग पाएगी। आप धीरे धीरे चलिए। सभी प्रोजेक्ट्स को एक साथ करो। आज दोपहर मुझे इस तिमाही की नवीनतम रिपोर्ट देखनी है। ठीक है। और आज दोपहर की मीटिंग 2 बजे कर दी गई है। ठीक है। वह श्रीमान चू, आप हाल ही में लगातार काम कर रहे हैं, आपको बहुत समय से ठीक से आराम नहीं मिला है। माँ। अरे वाह, यू ऐसे यूए वापस आ गई। छोटे यू, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी दीदी वापस आ गई है। दीदी, तुम आखिर आ ही गई। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। अंदर चलकर पानी पियो। छोटे यू, आज तुम्हारी सगाई नहीं है क्या? घर अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ है? तुम्हारा भाई अभी किसी को साफ सफाई के लिए बुलाएगा। तुम अंदर बैठो, माँ तुम्हें पानी देती है। चलो चलो चलो। छोटे यू, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा बंद यह इसलिए है ताकि तुम शादी करने वाली दुल्हन भाग न जाओ। कौन शादी करने वाली है? माँ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि पड़ोस के लिए लंजे को तुम पसंद आ गई हो? पर तुम चिंता मत करो, उसने कहा है कि वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। माँ, तुम्हें जो पैसे चाहिए थे क्या मैंने तुम्हें नहीं दिए? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दीदी, महिलाओं का शादी करना यह तो कभी ना कभी होने ही वाला है ना? माता पिता का आदेश और बिचौलिए की बात, यह तो कभी ना कभी होना ही है। मैं शादी नहीं करूंगी। हट जाओ। क्या मैंने तुम्हें पहले ही इतने सारे पैसे नहीं दिए हैं? तुम्हें और क्या चाहिए?
मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज रात मैं लील अंखे को बुला लूंगा। आज तुम उसके साथ पहली रात मनाओगी। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी माँ। माँ। तांगशिव, सीधी रहो। अगर पिटना नहीं चाहती तो भागने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा नाम अभी भी हमारे परिवार में दर्ज है। तुम जहां भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बारिश हो रही है। मैं शादी नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं, तुम्हें उन लोगों से छुटकारा दिला सकूं जो तुम्हारा खून चूसते हैं। मुझे यहां से निकलने का रास्ता सोचना होगा। मिस्टर चो, तांगशिव, तुम रो रही हो। कृपया मुझे बचाओ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कृपया मुझे बचाओ। बॉस चू, लोगों को लिंशुई गांव ले जाओ, जल्दी। युए, मेरी बात सुनो। जल्दी से कपड़े बदल लो। अभी ली लंगड़ा तुम्हें लेने आएगा। मैं नहीं बदलूंगी। माँ, तुम उससे क्या बकवास कर रही हो? तुम उसे पकड़ो, मैं उसके कपड़े बदल देता हूँ। ठीक है। मुझे छोड़ो। अरे, तूने बगावत कर दी। यहाँ आ। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। माँ, तुम उसका हाथ पकड़ो। मिस्टर चू, मुझे बचाओ। चोजन। उन्होंने तुम्हें कितना पैसा दिया? मुझे पता है कि आप बड़े साहब हैं, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है। वह तांगशिवे मेरी बेटी है। माता पिता की आज्ञा से रिश्ता तय हुआ है। चो साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। 3 लाख। मैं तुम्हें 5 लाख देता हूं। इसके बाद तांगशिवे को परेशान मत करना। तांगशिवे ने इतने अमीर आदमी को पटा लिया है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 10 लाख। तुम्हारी अभी कोई हैसियत नहीं है मुझसे शर्तें तय करने की। अभी नहीं चाहिए तो बाद में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चू साहब, हमें 10 लाख दीजिए। हम इस जीवन में फिर कभी तांगशिवे को नहीं ढूंढेंगे, उसे आपको बेच देंगे। टांगियो तुम। ठीक है, मैं अपने सहायक को तुम्हारे साथ भेजूंगा तांगशिवे की नागरिकता स्थानांतरित करने के लिए। आज के बाद से तांगशिवे का तुम लोगों से कोई भी कानूनी रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, 10 लाख। अब जब वो मेरी है तो तुमने उसे मारा है, इस हिसाब को हमें चुकता करना होगा। खड़े हो जाओ। जिसने तुम्हें मारा है तुम भी उसे मारो। मारो। चल। क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो? बेटा, अगर कोई तुम्हें धमकाता है तो तुम भी हाथ उठाओ। मैं हूं ना संभालने के लिए, समझ गए? हाँ माँ।
मिस्टर चू, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो 1 मिलियन मान लीजिए मैंने आपसे उधार लिए हैं, मैं उन्हें निश्चित रूप से आपको चुका दूंगी। किस बात का धन्यवाद? क्या तुम भूल गई? तुमने क्या कहा था? मुझे याद है, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। घर में तुम्हारे पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है? पहले मेरे पहन लो, मैं पहले नहाने जा रहा हूं। क्या हुआ? मैं क्या मुझे इनाम देना चाहती हो? हाँ। आज रात अच्छी तरह आराम करो। तुम भूल गए डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था? तुम्हें कैसे पता? अगर थोड़ा कोमलता से करें तो शायद कोई बात नहीं होगी। आज रात अच्छी तरह आराम करो, मौके बहुत मिलेंगे। मैं उतना भी बुरा इंसान नहीं हूं। सुप्रभात मिस्टर चू। जाग गई? हाँ, मुझे अभी स्कूल भी जाना है, मैं पहले कपड़े बदलने जाती हूँ। इधर आओ। पता नहीं तुम्हें कौन सी शैली पसंद है, तो मैंने अपनी पसंद के हिसाब से खरीद लिया। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बटलर को बताना, वो इंतजाम कर देगा। ये सब मेरे लिए है? बेशक। धन्यवाद मिस्टर चू, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। दीदी खड़ी हो जाओ, इतनी दबी दबी मत रहो। मैं एक व्यापारी हूं, जब मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है तो इसका मतलब तुम इसके लायक हो। बस इसे रख लो। हाँ। अलविदा मिस्टर चू। शाओ युए। सुबह मुबारक हो। नुओ नुओ। अरे शाओ युए, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बदल गई हो। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी लग रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम और ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई हो। लगता है हाल ही में तुम्हारा मूड अच्छा है। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। क्या सीईओ छू कंपनी वापस जा रहे हैं? लिन परिवार जाओ। तुम बोलो ना, टैंग शी युए ने आखिर अजिन को कौन सा जादू टोना किया है? काकिन ने जाकर टैंग शी युए को बचा लिया। कैसे मुमकिन है? काकिन। मिस आन, तुम्हें अब भी शाओ ये से मिलने की फुर्सत है? मैं? पिताजी को क्या हुआ? अन्या, तुम चूजिन के सामने और जिद मत करो। उसने इस तिमाही का कंपनी के साथ सहयोग तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है मुझे कितना नुकसान हुआ है? जिन, क्यों? चूजिन ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करेगा जो किसी काम की नहीं और सिर्फ सुंदरता के लिए है? यह सब बस एक खेल है। पुरुषों के बाहर कुछ औरतें होना, क्या यह सामान्य नहीं है? जब वह खेल कूद कर बोर हो जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। मुझे समझ आ गया।
लिंजी, ये बाद में टैंक यूए से परेशानी पैदा करने मत जाओ। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं अब उसे कभी तंग नहीं करूंगा। केन, मुझ पर विश्वास करो। पिताजी सही कहते हैं। आज जिनको बस कुछ नया चाहिए था, ये सब बस एक खेल है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो टैंक यूए के साथ अपने संबंध को सार्वजनिक करेगा। हम बाहरी लोगों की नजरों में मैं और हजिन शादी के लिए बने हैं, ये काफी है। अरे छू, परसों की जश्न पार्टी में जरूर आना। तुम सबसे बड़े निवेशक हो, मुझे सम्मान देना होगा। ठीक है। नहीं, तुमने उस छोटी खरगोश को अपने घर ले आए? नमस्ते। तो बूढ़ा चू अब तुम्हारे हवाले है। आज उसने कुछ शराब पी ली है। अरे अरे अरे, ये चालाक सीईओ और छोटी खरगोश नहीं है क्या? पेई साहब, मुझे लगता है आपका मुख्य काम अब उपन्यास ऐप हटाना है। घर में चप्पल नहीं है क्या? नंगे पैर रहने से अगर ठंड लग गई तो पीरियड्स में पेट दर्द होगा तो क्या करोगे? शिवांशु को ये कैसे पता चला? ओह हाँ, शिवांशु ने कभी प्यार नहीं किया ऐसा तो है नहीं, ये जानना सामान्य है। तो क्या तुम दूसरी लड़कियों के साथ भी इतने अच्छे होते हो? बिल्कुल नहीं। ये कैसी गंध है? ओह, मैंने रात का खाना बनाया है, क्या तुम चखना चाहोगे? चखो, क्या ये स्वादिष्ट है? मेरी कल एक बैठक है तो मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर तुम डरती हो तो छात्रावास में ही रहना। ठीक है, तो तुम और खाओ। अरे वाह तांगशियू, तुम मुझे सब सच बताओ। तुम पिछले कई दिनों से छात्रावास में वापस नहीं आई हो। क्या तुम छुप छुप कर प्यार कर रही हो? मैं नहीं कर रही। तुमने ये किससे सुना? तुमने मुझे कई दिनों से नजरअंदाज किया है। मैं नहीं मानती। आज तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। तुम्हें कहाँ घूमने जाना है? मेरे पिताजी ने कोई परियोजना शुरू की है। आज वह जश्न मना रहे हैं। उन्हें पता है कि मुझे जाना ही होगा। मैं वहाँ किसी को नहीं जानती। पर ऐसी पार्टियों में मेरा जाना शायद ठीक नहीं होगा ना? तो क्या हुआ? वे अपनी साझेदारी की बात करेंगे, हम अपना खाएंगे। छोड़ो भी, बस यही तय हुआ। आज स्कूल के बाद तुम मेरे साथ घर चलना, मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। ठीक है। वैसे भी शिवांशु आज रात घर पर नहीं है। पेई जन आ गए हैं। हाँ, पेई, शाओ और डीन वीआईपी लाउंज में आपका इंतजार कर रहे हैं। आजिन, इस बार के प्रोजेक्ट में ऑन परिवार को भी हिस्सा मिला है। पिताजी ने मुझे भी जाने के लिए कहा है। मैं आपकी महिला साथी बनकर जा सकती हूँ। जरूरत नहीं। आजिन, मैं नीचे कब से आपका इंतजार कर रही थी। नीचे उतरो। दरवाजा बंद कर दो।
जल्दी अंदर आओ। मैंने आज तुम्हें खास तौर पर सजाया है, शर्माओ मत। नो, क्या मैं ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लग रही हूँ? क्या बात कर रही हो? तुम आमतौर पर बहुत ही सादा कपड़े पहनती हो। मुझ पर भरोसा करो, आज का ये पहनावा खास तौर पर चमकदार है। ठीक है, चलो चलो। तांग शिवे, तुम हर जगह क्यों होती हो? ये बेशर्म लोमड़ी, मैं तुम्हें इस दावत में नहीं रहने दूंगी। अरे, अगर हम यहाँ खाएं तो क्या ये ठीक नहीं होगा? तो क्या हुआ? वे सब तो सोशलाइजिंग में व्यस्त हैं, हमें रोक नहीं सकते। मैडम, क्या आज रात आपका कोई साथी है? नहीं, क्या कोई काम है? श्रीमान चू, आपकी बदौलत हम यह विजय भोज आयोजित कर पाए। क्या आप सच में और नहीं रुकेंगे? डायरेक्टर चू, जिनको ऐसे मौके पसंद नहीं आते, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। तांग शियुई, वो यहाँ क्या कर रही है? और वो किसी और आदमी के साथ आई है। उसने ये पोशाक क्यों पहनी है? नहीं, मुझे ऐसे मौके बहुत पसंद है। डायरेक्टर को मेरा मनोरंजन करने की जरूरत नहीं है, मैं घूम कर आता हूं। क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा कि मैं आपको आज रात की अपनी साथी बनने के लिए आमंत्रित करूं? माफ कीजिए, मैं आपके साथी नहीं बन सकती। क्या आप अकेली नहीं आई थी? हाँ, मैं अकेली आई थी, लेकिन मैं आपके साथी नहीं बनना चाहती। माफ कीजिए। तांग शियुई, तुम बदल गई हो, तुम अब इतनी दब्बू नहीं हो। अगर उस समय तुम सबके सामने लिन जिये को बता देती कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो तुम्हें बदनाम नहीं किया जाता। तांग शियुई, कोई भी ऐसी चीज जो तुम नहीं चाहती उसे तुम मना कर सकती हो। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं आन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, आनिया। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है जो तुम्हें दूसरों के रिश्ते तोड़ने वाली औरत अंदर ले आया। इतनी सज धज कर तो वह एक धोखेबाज है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? अजय, जो श्रीमान चू ने काम कहा था, क्या वो यहीं पर था? क्या वो नहीं चाहते कि कोई और हमारे रिश्ते के बारे में जाने, या फिर कुछ और? मुझे पता था बाहर वालों के सामने वह मुझे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता अजिन को ये सब भड़कीले रंग बिल्कुल पसंद नहीं है? बहुत ही भद्दा, घटिया। वो इस तरह की सस्ती चीजें देखना पसंद नहीं करते, और ना ही ऐसे लोग। श्रीमान चू इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े निवेशक हैं। इस बार श्रीमान चू को नाराज करके क्या वो आगे काम कर पाएगी? सुश्रियान ने कहा था ना, वह तो एक मालकिन है। ऐसे कपड़े पहनकर शायद वह किसी अमीर आदमी की तलाश में है। कितनी बेशर्म है। अभी मैं उससे बात कर रहा था, उसने मुझे भाव नहीं दिया, तो वह शरीफ होने का ढोंग कर रही थी। सुश्रियान, अगर मैं सस्ती हूँ तो आप बेहतरीन हैं, तो क्या आपको यही शिक्षा मिली है कि आप किसी को भी अनाप शनाप बोले? क्या तुम भूल गई हो पहले जब तुमने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं किसी के साथ हूँ? जो सार्वजनिक माफीनामा तुमने मुझे लिखा था वो अभी भी सूचना बोर्ड पर चिपका हुआ है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम नीच, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं? अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से इस दूर औरत को बाहर निकालो। रुक जाओ। अजिन, तुम्हें उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं। तुम खुद क्यों परेशानी उठा रहे हो? अभी निकल जाओ। नो, चलो हम चलते हैं। क्या तुम अब भी मुझे ना पहचानने का नाटक करोगी? हे भगवान, चू साहब का उससे क्या रिश्ता है? क्या आप उसे जानते हैं? छोटी यू,
आप चूं साहब को कैसे जानते हैं? मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी हो मुझे याद करना। मैं देख रही थी कि चूं साहब व्यस्त थे, इसलिए मुझे डर था कि मैं आपको परेशान करूंगी। आजिन, मैं बस ये देखना चाहता था, इतने समय से तुम्हें सिखाने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा धमकाए जाने पर क्या तुम खुद का बचाव कर पाओगी? प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, चलो चलते हैं। क्या चूं साहब उसे लेकर चले गए? उनका क्या रिश्ता है? चूं साहब, क्या मैंने आपके काम में बाधा डाली? किसके साथ आई हो? सहपाठियों के साथ। भविष्य में ऐसा मत पहनना। क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? और मैडम ने कहा था कि आपको ये पसंद नहीं है, तो मैं भविष्य में ऐसा नहीं पहनूंगी। चूं साहब, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। चूं सर, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। चूजिंग, यहाँ मत करो। डरो मत। चू सर, आप उठ गए? हम कल वाली ड्रेस क्या आप किसी को भेजकर मंगवा सकते हैं? वो मेरी दोस्त की है, मुझे उसे वापस करनी है। वापस क्यों करनी है? ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपको पसंद नहीं था उस तरह के स्टाइल के कपड़े, है ना? तंग शियो, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि छेड़खानी किसे कहते हैं? जो मन करे वो पहनो। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है। अपनी दुनिया के मालिक तुम खुद हो। सच में? कौन सी स्टाइल पसंद है? हम कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। टोंग शिवे, मेरे अतिरिक्त कार्ड की कोई सीमा नहीं है। अब से जो मन करे वो खरीदो। धन्यवाद। श्याओ युए, क्या आप श्रीमान चू हैं? आप और श्याओ युए, आप दोनों? संयोग से श्रीमान चू को अभी और काम है, तो हम चलते हैं। चलो चलो चलो। नमस्ते, मैं चू जिन हूँ। श्रीमान चू, नमस्ते। आपका नाम बहुत सुना है। मैं कियाओ यिनुओ हूँ। आप यूई ग्रुप के श्रीमान कियाओ की बेटी हैं। बेटी तो नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रीमान चू इतने बड़े सीईओ मेरे पिता की कंपनी को याद रखेंगे। लेकिन चूंकि मैं और श्याओ युए अच्छे दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है कि श्रीमान चू मेरे पिता को भविष्य में सहयोग की ओर अवसर देंगे। नूनू, बस करो। मेरा और श्रीमान चू का सचमुच कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, इस तिमाही के सहयोगियों के लिए मैं यूई ग्रुप पर प्राथमिकता से विचार करूंगा। मैं अब चलता हूं। अलविदा। टोंग शिवे, तुम अभी भी कहती हो कोई रिश्ता नहीं है? श्रीमांचू ने खुद कहा है। शायद उन्होंने यूं ही कह दिया होगा। चलो। टोंग शिवे,
लिन जी, तुम इस हाल में कैसे हो गए? तांग शिवे, हंस क्या रही हो? हर दिन स्कूल में इतनी पाक साफ बनती फिरती हो, पता नहीं कैसे मेरे कजिन को फंसा लिया, जिससे मुझे इतने दिन बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। अब तुम्हारी ये हालत सब तुम्हारी खुद की करनी है। तमीज नहीं है, बस लड़के को सताना जानता है, तो मार खाना ही था। अच्छा, अब कोई सहारा मिल गया, इसलिए मुझे आंखें दिखा रही हो, है ना? ये जो पहनी है लिमिटेड एडिशन होगी ना, मेरे कजिन ने दिलाई है। मत सोच कि बड़ा सजे धजे घूम रही है तो रानी बन जाएगी। मैं तुझे बता दूं, कुड़ी चाहे जो कर ले, गली की मुर्गी आखिर मुर्गी ही रहेगी। हाँ हाँ, जब जुबान गंदी हो तो चुप ही रहा करो। तांग शिवे, ये मत समझ कि मेरे कजिन के बिस्तर पर चढ़ गई तो सब सेट हो गया। मर्द तो बस नयापन खोजते हैं। जिस दिन मेरा कजिन तुझे छोड़ देगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। चलो चलते। तांग शिवे, अगले हफ्ते हमारे घर फैमिली दावत है। उस वक्त मेरा कजिन जरूर आन्या दी को लेकर आएगा। उस जैसी अमीर घर की बेटी ही छू परिवार की पक्की बहू बनेगी। और तू क्या चीज है? फैमिली दावत? हाँ, उस दावत में तू क्या करेगी? क्या तू वाकई उस भोली लड़की को ले जाने वाला है? अब हमारे सर्कल में बड़े बड़े लोग सब जान गए हैं कि तूने पार्टी से एक लड़की को साथ ले गया था। जल्दी ही ये बात तेरे पिता तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा है तो उसे ले जाना मना क्यों है? लाओ छू अगर उसे फैमिली दावत में ले जाए तो यह ऐलान होगा कि वह भविष्य की छू मैडम हो सकती है। वह तेरे आसपास उन जटिल लोगों से जीत नहीं पाएगी। वह तो बस बिना किसी बैकग्राउंड की सीधी सादी लड़की है। अगर तू बस कुछ नया आजमाना चाहता है तो उसे अपने घर वालों से मत मिलवा जब तक तू सच में उससे प्यार न करता हो। जो परिवार की पार्टी में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा, उसे ले आओ, शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हें सच में नहीं पता इन मंडलों की बातें? क्या तुम्हें पता है कितने लोग चू परिवार पर नजर गड़ाए हुए हैं और चू पत्नी के पद पर तुम अभी उसे घर लाए और अगले ही पल यह खबर फैल जाएगी। तो अगर मैं उसे अपने साथ ले जाता हूं तो सबको लगेगा कि मैं उसे पसंद करता हूं और उसे चू पत्नी बनाना चाहता हूं, है ना? हाँ। अरे बूढ़े चू, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे अगले हफ्ते हमारे घर पर परिवार का समारोह है। उस समय मेरा चचेरा भाई निश्चित रूप से आन्या बहन को साथ लेकर आएगा। उसके जैसी अमीर बेटी ही है जिसे चू परिवार अपनी बहू मानता है। तुम क्या चीज हो? क्या सोच रही हो? शिवांशु, आप वापस आ गए? चू, श्रीमान चू। मुझे मेरे नाम से बुलाओ। चूजिन। अगर तुम बस नयापन ढूंढ रहे हो तो उसे अपने परिवार से मत मिलवाओ जब तक तुम उसे सच में पसंद नहीं करते। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? अगले हफ्ते मेरे घर परिवार का समारोह है। तांगशु, तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे पारिवारिक रात्रि भोज पर ले जा रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई हमारे रिश्ते के बारे में जान जाएगा, लेकिन हम? फिर से भागने की कोशिश कर रही हो तांगशु? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम्हें मुझे मना करने का अधिकार है? मिस्टर चू, मैं पारिवारिक रात्रि भोज में जाऊंगी, लेकिन क्या ये उचित होगा? मैं अब तुम्हारा बॉस भी तो हूं जो तुम्हें वेतन देता है। क्या तुम पैसे लेकर काम नहीं करना चाहती हो? अगर मैं मना कर भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। तुम अब मेरे सामने मेरी बुराई करने की हिम्मत कर रही हो। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? चू अंकल। तुम्हारे और जिनके रिश्ते में लगता है कोई प्रगति नहीं हुई। उस रात की पार्टी के बारे में मुझे सब पता चला। मुझे माफ करना चू अंकल, मैं बेकार हूँ। मैं आज इनका दिल नहीं जीत पाई। बस वो औरत बेशर्म है।
आह जिनके बिस्तर पर चढ़ गई, आह जिनके बिस्तर पर चढ़ गई। मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती। ये तो बस कुछ निचले स्तर के हथकंडे हैं, चिंता मत करो। जिनकी भविष्य की पत्नी निश्चित रूप से उसके साथ मिलकर और भी मजबूत बनेगी। वो छोटी बच्ची इसके लायक नहीं। इस पारिवारिक रात्रिभोज में तुम भी आओ। उसे मुश्किल जानकर पीछे हटने पर मजबूर करना ही होगा। सच में धन्यवाद चू अंकल। तुम हमेशा जिनके साथ रही हो। तुम बताओ, इस बच्ची ने आखिर जिन पर कौन सा जादू कर दिया है? अरे यह मालिक, मुझे भी यह नहीं पता। अरे छोड़ो ये सब। वैसे भी वो चू मैडम का खिताब नहीं संभाल पाएगी। मैं सहमत नहीं होऊंगा। घबराओ मत, अभी अंदर आओ। मुख्य आसन पर मेरे पिता बैठे हैं। मेरे पिता के दाहिनी ओर मेरी माँ है। तुम बस उन्हें याद रखो, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी माँ सोचे कि हम सच में प्रेमी प्रेमिका है और वो मुझे पसंद नहीं करती है, तो मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए 1 अरब रुपया देंगी तो क्या होगा? तांगशुए, मेरा परिवार एक ईमानदार व्यापारी है, कानून का पालन करता है, समय पर कर चुकाता है। हमारे पास उतनी नकदी नहीं है। माफ करना, मैंने उपन्यासों में पढ़ा है कि बॉसेस ऐसे ही होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि तुम सब हेलीकॉप्टर से उड़ते हो। मैं बॉस हूँ, राजा नहीं। तांगशुए, शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं है। तुम उन बेकार चीजों को कम देखा करो। चाचा जी, पहले मेरा चचेरा भाई पार्टी से एक औरत को ले गया था। क्या आप जानते हैं, वह मेरी सहपाठी है। उसका परिवार बहुत गरीब है। मुझे लगता है कि उसने मेरे चचेरे भाई के पैसे पर ही नजर गड़ाई है। चाचा जी, आपको मेरे चचेरे भाई को अच्छे से समझाना चाहिए। लिंजिए, तुम्हारे चचेरे भाई के मामलों में तुम्हें कब बोलने का मौका मिला? चुप हो जाओ। चू अंकल नमस्ते। आनया दीदी, तुम यहां कैसे आई? जरूर मेरे चचेरे भाई ने तुम्हें बुलाया होगा, है ना? मैंने कहा था ना, मेरा चचेरा भाई ऐसी घटिया चीज पर कैसे मोहित हो सकता है। आनया दीदी, आओ, तुम यहां बैठो। आंटी, हाँ, मेरा चचेरा भाई कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मालिक साहब आ गए हैं। माफ करना, आप सबको इंतजार करना पड़ा। कंपनी में कुछ काम था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नमस्ते, मैं तांगशी हूँ। आज चूजिन घर का खाना है, तुम किसी बाहरी को लाए हो। ये थोड़ा असभ्य नहीं है क्या? क्या पिताजी भी किसी बाहरी को नहीं लाए हैं? मेरे शिष्टाचार तो मैंने पिताजी से ही सीखे हैं। तुम बस भी करो, आ गई हो तो बैठो। उठो। अन्या बहन, तुम यहां बैठो। चूहजिन, आज अन्या भी यहाँ है। तुम दूसरी औरत को घर लाए हो, ये ठीक नहीं है ना? हाँ, अनया जी के साथ तो आपकी सगाई तय हुई है ना? जब चूजन और अनया जी की सगाई तय हुई थी तब वे दोनों बहुत छोटे थे, उन्हें कुछ याद भी नहीं होगा। और तो और चू साहब ने कभी इस सगाई को माना ही नहीं, तो वो मुझे यहाँ लाए हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कमजोर दिखती है पर बोलती खूब है। चू परिवार के पारिवारिक मामलों में तुम्हारी बोलने की बारी नहीं आती। पिताजी, ये मेरी प्रेमिका है और मेरी होने वाली पत्नी भी, तो ये क्यों नहीं बोल सकती? यहाँ आओ।
टैंग शियू, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मुझे फंसाने में नाकाम रही तो अब मेरे चचेरे भाई पर नजर गड़ा रही हो, है ना? मैंने तुम्हें कभी आकर्षित नहीं किया, तुम ही थे जो हमेशा मेरा पीछा करते थे। मैंने कभी सहमति नहीं दी। तुम लिन जी, ये जल्दी से अपना मुंह बंद करो। वह तुम्हारी भविष्य की चचेरी भाभी है। कैसी चचेरी भाभी? वह तो एक खराब लड़की है। न जाने कितने आदमियों ने उसे गंदा किया होगा। लिन जी, किसने तुम्हें सिखाया गाली गलौज करना? क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है? या तो बैठकर खाना खाओ या फिर बाहर निकलो। किसी और को लगातार घूरना बहुत ही असभ्य व्यवहार है। माफ करना आंटी, मुझे बस लगा कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सौम्य और गरिमापूर्ण भी हैं, इसलिए मैं थोड़ी खो गई थी। जो जिनकी शक्ल निश्चित रूप से आप पर गई होगी। तुम्हारी जुबान तो बहुत मीठी है। पिताजी, शुरू में आप नहीं चाहते थे कि मैं आन्या से शादी करूं। अब जब मेरे पास कोई और है तो आप फिर से नाखुश क्यों हैं? हालांकि आन्या का स्वभाव थोड़ा पेचीदा है, लेकिन उसके पीछे आखिर पूरा आन परिवार है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और जो छोटी लड़की तुम लाए हो उसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है। संक्षेप में, मैं तुम दोनों के साथ होने को सहमत नहीं हूं। पिताजी, अन परिवार जिस मुकाम पर आज है वो पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि मैंने दादाजी के कारण उनकी मदद की थी। इसलिए मुझे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसका दिमाग अब बहुत सीधा है। वो चूत श्रीमती का खिताब नहीं संभाल सकती। अगर उसे सत्ता के खेल में धकेल दिया जाए तो शायद उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। मैं उसे सिखाऊंगा। और वैसे भी अगर वो इनमें शामिल नहीं होना चाहती तो मैं उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। उसे अपनी पसंद है, कौन सा रास्ता चुनना है, इसका अधिकार। तुम सच में जिद्दी हो गए हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। पिताजी, क्या तुम्हें अक्ल आ गई? थोड़ी देर में इतने गुस्से में बात मत करना। वो डरपोक है। जो अंकल ने आज मुझे बुलाया, इसका मतलब है कि वो अभी भी मुझे महत्व देते हैं। मैं तांगशी ये को आगे नहीं निकलने दूंगी। पता नहीं तांग किस बड़े परिवार की बेटी है जिन्हें आज इन पसंद करते हैं। शायद उनकी पृष्ठभूमि असाधारण होगी। मैं तो बस एक आम परिवार की बच्ची हूँ और चू साहब से मेरी मुलाकात भी इत्तेफाक से हुई। हम सच में, उसका घर तो पहाड़ी घाटी में है। उसकी पढ़ाई की फीस वह खुद काम करके कमाती है। उसके पास पैसे कहाँ हैं? पता नहीं उसे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से मिली कि मेरे चचेरे भाई को वह पसंद आ गई। सच में कोई उपलब्धि नहीं, कोई खजियत नहीं। हम सच में आज इनके लायक नहीं है, लेकिन तांग मिस फिर भी उसके पास कुछ तरकीबें हैं। बस इसी चेहरे के दम पर है ना, सच में आन या हार गई। आखिरकार शियाओ या जैसी सम्मानित युवती खूबसूरती से लुभाने जैसी नीच तरकीबें नहीं सीख सकती। क्या तुम लोग खाने की मेज पर एक नई लड़की पर ऐसे हावी होते हो? यही क्या तुम्हारा अच्छा तरीका है? अभी मैं चूजन के लायक नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाद में भी नहीं होंगी। लगता है कि छोटे घर से ही आई हो। तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं? क्या बड़ों से बात करने का यही तुम्हारा लहजा है? चाचा जी, आपको याद रखना चाहिए कि आपको ये भरपूर जीवन इसलिए मिला है क्योंकि आप चू हैं। इसलिए मैं एक युवा के रूप में आपकी मदद करने को तैयार हूं। तुम क्या मतलब है? अगर तुमने मेरी मंगेतर के खिलाफ फिर से कोई अभद्र बात की तो मैं तुम्हारे पास मौजूद हुए थोड़े से शेयर वापस ले लूंगा। बस करो। आज इन बड़ी मुश्किल से किसी को घर लाया है, तुम सभी क्या शोर मचा रहे हो? चलो खाओ। तांगशिव, तुम तो बहुत ही काबिल हो। हर कोई तुम्हारी तरफदारी क्यों करता है? नहीं, मुझे उसे आज इनसे दूर करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। हम मुझे याद है कि तुम्हारी कल सुबह क्लास है। मैं तुम्हें आज रात हॉस्टल छोड़ दूं? वो मेरी प्रेमिका है और मेरी होने वाली पत्नी भी। उसने आज जो भी बातें कही है उनका क्या मतलब है?
शायद बस दिखावा ही था, है ना? मैं क्या बेकार की बातें सोच रही हूँ। हाँ, वह आज जिनके लायक बिल्कुल नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। कोई गुण नहीं। क्या सोच रही हो? अरे, तो क्या चूसा आपको भी शादी के लिए मजबूर किया जाता है? इस बार तुमने मेरे साथ नाटक करके अंकल आंटी को संतुष्ट कर दिया, तो अगली बार क्या होगा? किसने कहा कि मैं नाटक कर रहा हूं? अरे, अभी धन्यवाद श्रीमान। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलूं। छूजिन ने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या ये कोई नाटक नहीं था? लेकिन वह आज जिनके लायक बिल्कुल नहीं है। कोई उपलब्धि नहीं, कोई गुण नहीं। शाओयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम छात्रावास क्यों नहीं लौटी? नो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैं कह रही हूँ, अगर कोई बहुत बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और वह तुम्हें घर अपने माता पिता से मिलवाता है और कहता है कि वो तुम्हारे साथ गंभीर है। क्या श्रीमांचू तुम्हें घर ले गए थे? नहीं, ये मेरी एक दोस्त की बात है। ओह, फिर क्या हुआ? उम्मा, लेकिन मेरी ये दोस्त, उसे ये सब अवास्तविक लगता है क्योंकि वो बस एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति है। अरे, कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वह शुरू में बस एक सामान्य व्यक्ति ही होता है। अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से ही आगे बढ़ता है। जैसे मैं, भले ही मेरा परिवार कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर मुझ में क्षमता नहीं होती तो मेरे पिता कंपनी मुझे नहीं सौंपते। शाओयू, तुम तो वोकल म्यूजिक डिपार्टमेंट की टॉपर हो, बेहतरीन पियानो बजाती हो और तुम दयालु भी हो। तुम्हारा जीवन तो अभी अभी शुरू हुआ है, खुद को कम मत आंको। ठीक है। क्या आप गायन विभाग से हैं टैंग शियू? हाँ, क्या हुआ? आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुम्हारे विभाग का वरिष्ठ छात्र हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा स्कूल हर साल उत्कृष्ट छात्रों का चयन करता है जो विदेश जाकर आगे पढ़ते हैं, है ना? बधाई हो, तुम्हारा चयन हो गया है। पर मैंने तो कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। तुम्हारे अंक बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी कोई बुरी आदत नहीं है। मैंने ही प्रोफेसर से जोर देकर तुम्हें विदेश जाकर पढ़ने की सिफारिश की थी। सच में? क्या मैं सच में जा सकती हूँ? बेशक, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। हम 3 दिन बाद ही निकलेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। यह एक बहुत अच्छा अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का। तुम शायद आगे बढ़ना नहीं चाहती हो, है ना? नुआ सही कहती है। कुछ भी हो, मैं यही नहीं रुक सकती। अगर मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे नीचा देखें तो मुझे मेहनत करके बेहतरीन बनना होगा। मुझे हर मुमकिन अवसर का लाभ उठाना होगा। धन्यवाद सीनियर। तो मैं तुम्हें बाद में सूचित करूंगा। ठीक है। जूनियर, तो मैं चलता हूं। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। वो व्यक्ति अभी कौन था? एक सीनियर, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने अभी तक नहीं सोचा कि चुजिन को कैसे बताऊं। थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैंने सोच लिया है, तुम टिकट खरीद लो। तुम आजकल उस सीनियर के साथ बहुत घूम रही हो। मैं सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हूँ। मैं सहमत नहीं हूं। परसों निकलूंगी। मैंने टिकट भी खरीद लिया है। मैं परसों? तुमने पहले से ही सब प्लान कर लिया और अब मुझे बता रही हो? अपने उस सीनियर के साथ? सीनियर ने ही मेरा नामांकन भरने में मदद की थी और मेरे साथ जाएंगे। तांग शियू,
तुम भूलो मत, मैं अभी तुम्हारा नियोक्ता और लेनदार हूं। मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, मैं अभी भी तुम्हें 10 लाख युआन देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अगर तुम्हें सच में विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक कर्ज का कागज लिख सकती हूँ। अभी से रिश्ता तोड़ना चाहती हो? तंग शिव, मैंने तुम्हें बहुत आजादी दे दी, दूसरे आदमी के साथ जा रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ो मुझे। चूजन, तांग शिव, तुम्हें इतने समय तक सिखाया, सोचा नहीं था कि तुम्हारा पहला थप्पड़ मुझे ही पड़ेगा। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। चूजन, मैं चूजन, क्यों? तुम कोई भी बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताती? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं पेइजिन के पास जाता हूं, तुम घर पर आराम करो, डरो मत। मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा। तुम उस अबोध लड़की को घर नहीं ले आए थे क्या? क्या बात बिगड़ गई? पता नहीं मैंने उसे डरा दिया या क्या। अचानक उसने मुझे कहा कि वो विदेश पढ़ने जा रही है, और वो भी एक सीनियर के साथ, एक ऐसा आदमी जो न जाने कहां से आ गया। तुम जल तो नहीं रहे हो? देखो, तुम उससे 8 साल बड़े हो। वह अभी अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो विदेश पढ़ने जाने में क्या हर्ज है? तांगशी युए, तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकती? तुम जो कुछ भी करना चाहती हो पूरी तरह से मेरा उपयोग कर सकती हो। मैं तुम्हें सभी जोखिमों से बचने में मदद कर सकता हूं। सचमुच मूर्ख। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि वह विदेश जाकर किसी और के साथ भाग जाएगी? अरे चू, तुम इतने आत्मविश्वासी क्यों नहीं हो? अगर ऐसा हुआ तो? आखिरकार मैं उससे 8 साल बड़ा हूं। चूजन सच में पूरी रात वापस नहीं आए। शायद वो मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहते। छोड़ो, मैं अपने छात्रावास में ही रहती हूँ ताकि मैं उनकी आंखों में न चुभूं। हे सीनियर, मुझे पता है, मैं अभी तुरंत हवाई टिकट खरीदने जा रही हूँ। इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी घर जाकर छोटी खरगोश को ढूंढना है क्या? खाना बंद करो। कहां जा रहे हो? गाड़ी चलाकर मेरे घर। क्या हुआ? तांगशु किसी और के साथ भाग गई। छोटी खरगोश इतनी तेज है क्या? मुझे कल से ही अजीब लग रहा था। कॉलेज में उसकी कोई बहुत जटिल सामाजिक जिंदगी नहीं है। अगर विदेश जाने के लिए सिफारिश करनी हो तो नए छात्र सबसे बेहतर विकल्प होते हैं। तो अचानक एक ऐसा सीनियर क्यों आया जिसे वो जानती भी नहीं थी और उसने उसकी सिफारिश की? तुम किंगटिंग जाओ, पूरी तरह से जांच करो, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे अरे, तुम कहां जा रहे हो? पकड़ने। सीनियर, हम शिक्षक से मिलने नहीं आए थे क्या? मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे वापस जाना है। मूर्ख, तुम सच में बेवकूफ हो। अनन्या, ये सब तुम्हारी चाल है। विदेश जाना झूठा है, तुमने जानबूझकर किया।
ये झूठा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें सच में विदेश भेजना चाहती थी। मैं नहीं जा रही, मुझे वापस जाना है। थॉमस, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने तो खुद निजी विमान भेजा है तुम्हें विदेश भेजने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत दूर चली जाओ, चूजिन के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मुझे पता है तुम चूजिन को पसंद करती हो, पर अगर चूजिन को पता चला तुमने ऐसा किया है तो वो तुम्हें और नफरत करेगा। और ये अपहरण है, ये गैर कानूनी है। पता नहीं चूजिन तुम्हें क्या पसंद करता है। बेवकूफ। बाहर वालों के सामने तो वे यही सोचेंगे कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई हो। तुमने तो खुद चूजिन को बताया था कि तुम विदेश जा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि चूजिन तुम्हें ढूंढने के लिए गिड़गिड़ाएगा? अभी भी क्या सोच रही हो? इसे बांधो। तुम लोग मेरा बचाव क्यों कर रहे हो? पीछा करो इसका, बेकार लोग हो। अजीन, अजीन वो विदेश जाना चाहती है। मैं उसे ये अवसर देना चाहती हूँ। वो तुमसे पैसे के लिए ही तो करीब आ रही है ना अजीन? तुमने पहले तांग यू को 3 लाख दिए ताकि वे तांग शी यू की शादी करवा सके। बाद में तुमने उच्च अध्ययन के बहाने उसे विदेश भेजना चाहा। आन्या, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रही हो। अजीन, मुझे बात करने दो। उन्हें ठीक से संभालो। पुलिस बुलाओ, मैं उस पर मुकदमा करना चाहता हूँ। जी सर। अजीन, अजीन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो अजीन? तुम उसे क्या पसंद करते हो? अजीन, माफ करना, मैं उस दिन जानबूझकर तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी। मैं क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया। मेरी भी गलती है। नहीं, ये मैं ही मूर्ख थी जो इतनी आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेती थी, इसलिए तुम्हें परेशानी हुई। क्योंकि उस दिन सबने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह से मेहनत करना चाहती थी, खुद को बेहतर बनाना चाहती थी, इसलिए रो रही थी। मुझे लगा कि मुझे सच में विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और रोगी तो मेकअप खराब हो जाएगा। तांग शी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो मेरे दिल में मेरा पसंद करना सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे भी मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। पहले घर चलो। चिंता मत करो चूजोंग। अपहरण का असफल प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाना काफी है उसे कुछ समय के लिए अंदर रखने के लिए। इतना चापलूस? जानते हो तुमने गलती की है। मैंने तुम्हें परेशान तो किया ही है। यूए औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही घर ले जा चुका हूं और माता पिता से मिलवा चुका हूं। क्या तुम अब भी मुझे परमानेंट नहीं करने वाली हो? परमानेंट? कैसे परमानेंट? अब सर्कल में सब यही बात कर रहे हैं कि चू जिन घर पर अपनी मंगेतर को लाया है, तो क्या तुम मुझे कोई नाम नहीं दोगी? तो तुम मुझे कोई पद नाम देने पर विचार नहीं कर रही हो? नहीं ना, वे सब मुझे भाभी चू मैडम मानते हैं। नहीं, तुम हमेशा टांग मैडम रहोगी। किसी और के उपनाम की कोई जरूरत नहीं। बेशक अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम्हें मुझे मना करने का अधिकार है।
जाग गई? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम मालिक नहीं हो क्या? मालिक को भी काम करना पड़ता है। हम बहुत उत्सुक हो क्या? तो तुम मेरी कंपनी में आकर देख सकती हो। सच में? तुम्हारी छुट्टी के बाद मैं सहायक को तुम्हें लेने भेज दूंगा। हम चू साहब, टांग मैडम आ गई हैं। छू जोंग, टांग मिस आ गई हैं। यूए यूए, तुम आ गई। तुम पहले थोड़ी देर आराम से बैठो, बस थोड़ा मेरा इंतजार करो। जो पार्टनर पहले से चुने गए हैं उनकी सारी जानकारी मुझे ला कर दो। यूई ग्रुप, हमने तो सिर्फ एक बार ही काम किया था, क्या आपको वह भी मंगवाना है? हम तुम जाओ। क्या हुआ? यहाँ ऑफिस में सभी लड़कियाँ बहुत शानदार हैं। सबके पास एक अनोखी अदा है। सच में, जब इंसान को अपना पसंदीदा काम मिलता है तो उसमें एक अलग ही एहसास होता है। उन्हें काम पसंद नहीं है, उन्हें तो मेरे लिए काम करके पैसा कमाना पसंद है। ये लो, तुम भी भविष्य में बहुत अच्छी बनोगी। वो आ जाओ म्यूजिक एकेडमी। मेरा हाँ, क्या तुम आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहती थी? जरूरी नहीं कि तुम्हें विदेश ही जाना पड़े। हुआजोंग हमारे देश का सबसे बेहतरीन म्यूजिक एकेडमी है। पर क्या ये बेईमानी नहीं होगी? कहीं ये ठीक तो नहीं? उस दिन जब मैं तुमसे मिलने जाने वाला था, उससे पहले ही मैंने तुम्हारे नंबर और जानकारी हुआजोंग के प्रोफेसर को भेज दी थी। उन्हें तुम बहुत अच्छी लगी, तो ये बेईमानी नहीं है। मैंने तो बस तुम्हारी तरफ से एक सिफारिश भेजी है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना हर साल इतने सारे लोगों में वे मुझे कब देख पाते। धन्यवाद। यूए यूए, हम दरअसल कभी कभी तुम अगर मेरे संसाधनों का सही इस्तेमाल करो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, किसी को खुशी खुशी अपने लिए काम करवाना ये भी तुम्हारी एक कला है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अंदर आओ। अंकल आंटी नमस्ते। माँ, पिताजी। संकोच मत करो, बैठो बैठो, हम तो बस देखने आए थे। अजिन ने मुझसे मदद मांगी थी, तुम्हारी सिफारिश हुआजोंग कॉलेज के प्रोफेसर से करने के लिए। दाखिले का पत्र तुम्हें मिल गया होगा, है ना? आंटी, आपने मुझे सिफारिश किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ उस समय हुआजोंग की एक प्रसिद्ध शख्सियत थी, पूरे कॉलेज में अव्वल। आंटी, आप इतनी शानदार थी। हालांकि दाखिले का पत्र मिल गया है, लेकिन बेपरवाह नहीं होना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ने की। अरे बस करो, आज कोई बाहर वाला नहीं है, अपनी उपदेश देने की आदत छोड़ दो। यूए, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ? जरूर। तुम्हारे अंकल को घर चलाने की आदत है, जिसे भी देखते हैं दो बातें सुना देते हैं, तुम बुरा मत मानना। नहीं, चूजन इतने काबिल हैं। ये सब अंकल के मार्गदर्शन की वजह से है। अंकल की दो बातें सुनना बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। यूए, तुम सितंबर में कॉलेज जाओगी, है ना? हो। तो आंटी के साथ खरीदारी करने चलो, देखेंगे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। आंटी तुम्हें खरीद देंगी, अजिन के कार्ड से। ठीक है, चलो। पिताजी, आपका धन्यवाद। पिता पुत्र के बीच धन्यवाद कैसा? असल में मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो अच्छे परिवार से हो, तब तुम्हें भी थोड़ी आसानी होती। अब लगता है तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। तो तुम्हारी शादी कब हो रही है? तुम 30 साल के हो गए हो, मैं पोते का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी, यूए अभी छोटी है, उसके ग्रेजुएट होने के बाद हम शादी करेंगे। बच्चों के बारे में अभी उसका करियर बस शुरू हुआ है। मैं उससे ये अधिकार नहीं छीन सकता कि वो समाज में अकेले अपनी पहचान बनाए। कुछ और साल इंतजार करते हैं। बस करो, मत छो तो।
और छोगे तो क्लास में ही पहुंच जाएंगे। तो तुम स्कूल से घर लौटते वक्त मुझे कॉल करना याद रखना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है मिस्टर चू, तो मैं चलती हूँ। मुझे एक किस दो। मैं सच में जा रही हूँ। हम ग्रेजुएट हो गए। ये आयो तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? बस यहीं खड़े होकर क्या सोच रहे हो? मैं सोच नहीं रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था। चलो मिस तांग, मुझे तुम्हें एक तोहफा देना है। हो? क्या है? इतना रहस्यमय क्या है? ग्रेजुएशन की बधाई। जूजिन तुम बहुत अच्छे हो, मुझे यह तोहफा बहुत पसंद आया। और ये भी सेलो एसोसिएशन? मुझे पता था तुम्हें ये पसंद है, तो मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया। तुम्हें कोई मानसिक दबाव लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन सकता हूँ। तुम हिम्मत करके जो भी करना चाहती हो वो करो। जूजिन, आखिरकार मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत लंबा रास्ता तय नहीं कर पाया। भौतिक चीजों के अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम ही मेरे सबसे अच्छे तोहफे हो।